हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला सीरीज। तो दोस्तों, एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आज की वीडियो में हमारे स्पेशली फोकस होगा मिक्स डेटा के ऊपर। जैसे कि हमारे पास मिक्स डेटा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ये तीनों कंबाइन है। अब इसमें से हमें लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम किस तरीके से इस टास्क को आज परफॉर्म करेंगे। ये टास्क आपका स्पेशली इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। साथ में ये टास्क आपका काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन है, उसके अंदर अगर हमें लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने लास्ट वीडियो में इफेक्टिव सीखा है। बट मिक्स डेटा सेट के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम तीनों कंबाइन है। इसके अंदर से हमें लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें माइनर सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे आज की वीडियो में इन डिटेल में सीखने वाले हैं। आफ्टर दैट रियल सिनेरियो के ऊपर कैसे हम इफेक्टिव यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का टॉप 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस इफेक्टिव होएगी अपने रियल सिनेरियो के अंदर। ऑफिस में अगर आप वर्क करते हैं या फिर आप एक्सेल सीख रहे हैं, तो आप टेक्स्ट फंक्शन का कैसे इफेक्टिव यूज करते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। सो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। सो मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। दोस्तों, एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आपने लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ सारे फंक्शन आपको इफेक्टिव समझ में आ गए। साथ में आपने लेफ्ट से राइट से कैरेक्टर्स को निकालना सीख लिया। साथ में आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कैलकुलेट करना इजिली सीख लिया, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब क्या आप इस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे? आपके पास मिक्स डेटा सेट है, जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम कंप्लीटली मेंशन है, जहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम कंबाइन है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट नेम को कैलकुलेट करना है। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, इसको तो हमने सीख लिया है, राइट फंक्शन के थ्रू इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपकी वाली कर देता हूँ। तो सबसे पहले रेंज को पिक किया, इक्वल्स टू में राइट फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। मुझे उम्मीद है आप भी ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। तो टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हम लेंथ पास करेंगे, दिस वन टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। और इस टेक्स्ट में से आप माइनस करवाते इसको, स्पेस को फाइंड करके, कॉमा दिस वन, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और करेंगे कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस। तो आपका ये डिजायर आउटपुट आता। बट ये कैसा आउटपुट है? अगर आप देखें तो ये तो आपका मिड नेम एंड लास्ट नेम दोनों को लेके आया। हमारी क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। हमें तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है अपने फुल नेम के अंदर से। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक माइनर सा चेंजेस करना अपने फॉर्मूलाज के अंदर। आप देखेंगे आपके माइनर चेंज करने से आपका पूरा आउटपुट चेंज हो जाएगा, जैसा आपको डिजायर आउटपुट रिजल्ट में चाहिए। तो आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे। आफ्टर दैट अभी ये फंक्शन आपका फर्स्ट स्पेस पे है, इट्स मीन हमें इसको मूव डाउन करना पड़ेगा सेकंड स्पेस पे। उस पर पहुंचाने के लिए फाइंड फंक्शन को नेस्टेड करेंगे। तो यहाँ पे कॉमा अगेन फाइंड करवाएंगे, स्पेस को, कॉमा विद इन टेक्स्ट दिस वन, ब्रैकेट क्लोज और +1, जिससे आपका ये फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस पे मूव होगा। देन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने है, जिसमें आपने मिक्स डेटा के अंदर से लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये पैटर्न काफी कंफ्यूजिंग पैटर्न है, जो कि इंटरव्यूज में स्पेशली पूछा जाता है, तो इसके लिए बीइंग प्रिपेयर रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने डिजायर आउटपुट को आपने अचीव किया। अब अपने माइंड को ओपन कीजिए। अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम ये मेंशन, अगर ये ना हो, यहाँ पे दूसरा डेटा सेट हो लाइक इंश्योरेंस आईडी, इंश्योरेंस कस्टमर नेम एंड यहाँ पे बाद इंश्योरेंस प्राइस मेंशन होता एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कंबाइंड डेटा। अब उसमें आपसे बोला जाता कि आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है इंश्योरेंस अमाउंट को नेक्स्ट कॉलम में। तो आप इस फंक्शन का इफेक्टिव यूज करके आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंबाइंड डेटा के अंदर से। तो इस तरीके से अपने डिफरेंट सिनेरियोज पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका फंक्शन परफेक्ट होएगा। सो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसके अंदर हम रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर कैसे हम इफेक्टिव यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन का, इसको हम इन डिटेल में सीखेंगे। जैसे आप ऑन स्क्रीन देखें तो हमारे पास रियल टाइम डेटा सेट है सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का। अब ये आपके पास डेटा मेंशन, जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड सो ऑन कॉलम गिवन है। इसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टॉप 5 टास्क दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को एनालाइज करना है। तो इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करने से आपकी एनालिटिकल स्किल और साथ में रियल टाइम सिनेरियो पे कैसे हम इफेक्टिव वर्क करते हैं ऑफिस में, साथ में आपका जो इंटरव्यूज के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, उसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इन सब स्किल्स को इन डिटेल में सीखने वाले हैं इन 5 टास्क को परफॉर्म करते हुए। तो चलिए अपना फर्स्ट टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट टास्क हमारा ऑन स्क्रीन आप देखें तो हमसे बोला गया प्रोडक्ट कैटेगरी कोड है डेट इज FD678। इस फॉर्मेट के अंदर हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है ट्रांजैक्शन आईडी कॉलम से। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज को पिक करेंगे, देन इक्वल्स टू में राइट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में अब आप बोलेंगे सर
FD और 678 हमें इस टाइप का ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए, तो ये तो सिंपल है, हम राइट साइड से करेक्टर को काउंट कर लेते हैं। तो 3 आपके डिजिट हो गए नंबर, -4, 2 आपके हो गए करेक्टर, इट्स मीन 6 करेक्टर आपके टोटल हो गए। तो यहाँ पे हम 6 करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपने अचीव कर लिया। और इसको करने के बाद आप हो जाएंगे फेल। क्यों? क्योंकि आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, कैटेगरी कोड, इट्स मीन आपको अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिक कंप्लीट लेके आना हाइफन के बाद का। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये डिजायर आउटपुट है, द आंसर इज नो। आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड में हमारा PL आया है, यहाँ पे देखो EPL है, हमें प्रॉपर डिजायर आउटपुट लेके आना है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के इस तरीके से किया, क्योंकि आप भी इंटरव्यू के अंदर जब आप बैठते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, या तो आपको जो डिजायर आउटपुट चाहिए उसको आप ध्यानपूर्वक नहीं समझते हैं, और फिर वहां पे बैठ के सोचते हैं कि यार मैंने तो फॉर्मूला फंक्शन सही लगाया, तो फिर क्यों ये गलत हो रहा है। तो वो गलत इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए हम भी इसको पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपको समझने में भी ईजी होगा। तो इसको हम रिमूव करते हैं, फिर यहाँ पे हम इक्वल्स टू में राइट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, अब कॉमा, अब नंबर ऑफ करेक्टर, तो इसके लिए हम लेंथ फंक्शन पास करेंगे। टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, एंड इस लेंथ में से हम माइनस करेंगे डेट इज हाइफन को। तो इसको हम सर्च करवा लेते हैं पहले फाइंड से हाइफन को, दिस टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपका जो ये फाइंड फंक्शन है कौन से स्पेस पे पहुंचा है, फर्स्ट स्पेस पे। आप ऑन स्क्रीन अपने डेटा सेट पे देखें तो अभी ये CWB के बाद जो हाइफन है इस पे पहुंचा है। अब हमें इसको नेस्टेड बनाना पड़ेगा फाइंड फंक्शन को, जिसके थ्रू आप दूसरे वाले हाइफन पे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा राइट साइड से वैल्यू है राइट फंक्शन फैच करके लाएगा। तो इसको हम नेस्टेड करते हैं, कॉमा, अगेन फाइंड ब्रैकेट ओपन, फाइंड टेक्स्ट हाइफन विद इन टेक्स्ट दिस वन, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे +1, जिससे हमारा हाइफन सेकंड हाइफन पे मूव हो गया। देन करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन कंट्रोल के साथ करेंगे इंटर प्रेस। तो आपका डिजायर्ड आउटपुट आपके सामने है, जैसे आप देखेंगे FD 678 EPL 5671, इट्स मीन जैसा पैटर्न मांगा गया था आपसे वैसा आपने सॉल्यूशन कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को और डिजायर्ड आउटपुट हमें जो चाहिए इसका हम माइंड में मैप क्रिएट करते हैं कि हम किस किस फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है, उसके थ्रू अपना डिजायर्ड आउटपुट लेके आना है। तो अब अपने सेकंड टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो हमसे सेकंड टास्क बोला गया डेट इज हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट नेम इन द कस्टमर नेम। इट्स मीन जो कस्टमर नेम कॉलम है उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट नेम है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसका लेंथ हमें आउटपुट में लेके आना है। तो सबसे पहले हम फुल नेम में से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट नेम को, जो आप इफेक्टिव सीख चुके हैं लेफ्ट फंक्शन के थ्रू और रिप्लेस फंक्शन के थ्रू। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो हमने रेंज को पिक किया, देन इक्वल्स टू में लेफ्ट फॉर्मूले के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके फर्स्ट नेम को। टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम फाइंड करवा लेते हैं दैट इज स्पेस को, किसमें से, इसमें से, विद इन टेक्स्ट, देन ब्रैकेट क्लोज -1, देन ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया नेम को। अब इसको आपसे बोला गया है कि हमें लेंथ निकालना है, तो कुछ नहीं करना, F2 प्रेस करेंगे और फॉर्मूले के स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लेंथ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अब आपको सिस्टमैटिक समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो आपका यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, तो लेफ्ट फंक्शन आपका एक्सट्रैक्ट कर रहा है नेम को स्पेस से पहले वाली वैल्यू को, और उसके बाद जो हमारा बाहर लेंथ फंक्शन है ये उस पूरे नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट कर दे रहा है। देन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके फर्स्ट नेम के अंदर 4 लेटर है। अब अपने डेटा सेट में देखें तो यहाँ पे अमित 4 लेटर नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आपका 4 प्रिंट हो गया। यहाँ पे राजेश, यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, तो आपका यहाँ पे लेंथ डिस्प्ले हो गया डेट इज 6। तो इस तरीके से हम ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपसे बस दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना दोस्तों। वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड से जो एक्सेल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना दूंगा। सो अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, टास्क नंबर 3। सो इस टास्क में हमें परफॉर्म करना है डेट इज हमें आइडेंटिटी क्रिएट करना है यूजिंग मंथ एंड ईयर एंड सेपरेटर दे के हमें कॉम्बिनेशन करना है डेट इज 4 डिजिट ऑफ इनवॉइस नंबर, वो भी लास्ट 4 डिजिट। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज को पिक किया, देन इक्वल्स टू में टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू हो गया हमारा दिस डेट, क्योंकि यहाँ से हमें मंथ को और ईयर को फैच करना है, कॉमा, यहाँ पे हम फॉर्मेट देंगे M, जिससे हमारा मंथ नेम एक्सट्रैक्ट होएगा, हाइफन 4 टाइम y, जिससे हमारा कंप्लीट ईयर नेम फैच होएगा, ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे हम M% यूज करेंगे फॉर कॉन्कैटिनेट, और यहाँ पे हमें स्पेशल बोला गया सेपरेटर यूज करना है डेट इज स्लैश का,
ये हो गया हमारा सेपरेटर। फिर हम एम% लगाएंगे। देन यहाँ पे अब हम यूज करेंगे कौन से फंक्शन का, आप बताएं। राइट, आंसर भी राइट और यूज भी करेंगे हम राइट फॉर्मूले का, जिससे हम लास्ट की 4 डिजिट को एक्सटेंड करेंगे। टेक्स्ट हो गया इनवॉइस नंबर, कॉमा, नंबर ऑफ करेक्टर में हमसे 4 बोला गया है, ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जैसे आपको कॉम्बिनेशन बोला गया था नई आइडेंटिटी क्रिएट करने का, वो आपने कर दिया। मंथ, ईयर, सेपरेटर हमारा स्लैश, एंड यहाँ पे 4 डिजिट ऑफ इनवॉइस नंबर। सो अब मूव होते हैं अपने 4th टास्क की तरफ। 4th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमें स्टैंडर्डाइज करना है सेल्स रैप को, यानी जो हमारे ये नेम्स है, और इसको कन्वर्ट करना है। लास्ट नेम हमारा पहले आएगा एंड फर्स्ट नेम हमारा बाद में आएगा। इस फॉर्मेट के अंदर हमें इसको करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, तोड़ मरोड़ के आपको फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, ऐसे आपको फंक्शंस को अप्लाई करना है, जिसके थ्रू आपका डिजायर्ड आउटपुट आ जाए और उनको आप कॉन्कैटिनेट कर दे और साथ में उसको कैपिटलाइज कर दीजिए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए। रेंज को हमने पिक किया। अब यहाँ इक्वल्स टू में सबसे पहले हमसे बोला गया लास्ट नेम को फ्रंट में लाना है एंड फर्स्ट नेम को बाद में लाना है। तो लास्ट नेम हम कैलकुलेट करेंगे, आप बताएं। इक्वल्स टू में, जी हाँ, राइट फॉर्मूले का यूज करेंगे। टेक्स्ट हो गया हमारा कस्टमर नेम, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम लेंथ पास करेंगे, और लेंथ किसका, कस्टमर नेम का। देन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से हम माइनस करवा देते हैं। फाइंड इसको, स्पेस को, कॉमा, इसमें से, देन ब्रैकेट क्लोज और राइट का ब्रैकेट क्लोज। देन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो आपने लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लास्ट में आपको फिर M% लगाना है, और M% के साथ यहाँ पे आपको यूज करना है डेट इज लेफ्ट फंक्शन का, क्योंकि आपका राइट से आपका लास्ट नेम फर्स्ट नेम बन गया एंड फर्स्ट नेम को लास्ट नेम बनाना है, तो लेफ्ट से हम फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डेट इज टेक्स्ट हो गया हमारा कस्टमर नेम, कॉमा, नंबर ऑफ करेक्टर। यहाँ पे हम फाइंड करवा लेते हैं स्पेस को, कॉमा, किसमें से, कस्टमर नेम में से। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड -1 करेंगे, जिससे आपका स्पेस से पहले की वैल्यू लेफ्ट साइड से ही आपको लाके देगा। ब्रैकेट क्लोज और करेंगे इंटर प्रेस। तो ऑन स्क्रीन आप देखेंगे तो आपका लास्ट नेम पहले है, उसके बाद आपका है फर्स्ट नेम। इसको हम ड्रैग डाउन कर देते हैं एंड ये आपका एक साथ आ रहा है, तो इसको हम F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंड के बाद एक और M% लगाएंगे एंड यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, जिससे हमारा दोनों सेपरेट दिखे। फिर कंट्रोल का एंटर प्रेस करेंगे, ये आपका सेपरेट दिख गया, बट यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपसे बोला गया स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब ऑल आपका कैपिटल में होना चाहिए। तो अगेन F2 प्रेस करेंगे एंड स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको यूज करना है फंक्शन डेट इज, आप बताइए कैप्स करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं। डेट इज अपर फंक्शन, ये आपका अपर लेटर में कन्वर्ट करेगा। देन यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपके जितने भी कैरेक्टर थे सारे आपके कैपिटलाइज हो गए अपर केस के अंदर। तो इस तरीके से हमने अपने 4 टास्क को अटेम्प्ट किया। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हम सारे फंक्शंस का इफेक्टिव यूज करते हैं अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए। साथ में हमें मैनेजमेंट जैसा बोला जाता है, वैसे हम ऑपरेशन को किस तरीके से रियल सिनेरियो के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है, जिसमें आप रियल सिनेरियो बेस्ड, साथ में आप एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग स्किल कैसे बिल्डअप कर सकते हैं एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। दोस्तों लास्ट टास्क है हमारा, जिसमें आप ऑन स्क्रीन देखें तो यहाँ पे हमसे बोला गया है ऑब्सकेट करना है हमें ईमेल आईडीज को, रिप्लेस एवरीथिंग बिफोर @। इट्स मीन @ से पहले जितना भी ईमेल एड्रेस है उसको हमें रिप्लेस करना है, और सिर्फ जो हमारा @ के बाद का है वो हमारे पास डेटा रहना चाहिए। जैसे आप ऑन स्क्रीन देखें तो ये आपका क्लाइंट का ईमेल एड्रेस है, दिस वन। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे example.com, television.com ये हमें चाहिए, और @ के बाद जितने भी हैं, इनफैक्ट @ भी ये हमारा रिप्लेस हो जाए मास्क फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे, आइए अटेम्प्ट करते हैं। तो रेंज को हमने पिक किया, देन यहाँ पे इक्वल्स टू में रिप्लेस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट हो गया हमारा क्लाइंट ईमेल, कॉमा, स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट कहाँ से करना है आप बता दें मुझे जरा, हमने काफी बार रिप्लेस फंक्शन को इन डिटेल में सीख लिया है। जी हाँ, तो हमें स्टार्ट करना है 1 से, कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना है, तो हम फाइंड करवा लेंगे इसको @ को। @ को हमने फाइंड किया एंड ये ईमेल आईडी आपकी डमी ईमेल आईडीज है, ये सिर्फ प्रैक्टिस डेटा के अकॉर्डिंग है, इस पर आप प्रैक्टिस कर सके इसलिए आपका ये डमी ईमेल एड्रेसेस है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट क्लाइंट मेल, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। तो बेसिकली रिप्लेस फंक्शन आपका क्या वर्क कर रहा है, तो इस टैक्स में से @ को फाइंड करो और @ से पहले की जितनी वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो। अब रिप्लेस हमें किससे करना है, तो यहाँ पे हमें मास्क उसको बनाना है इस फॉर्मेट में। देन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो डिजायर्ड आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे आप देखेंगे आपने
यूजर ईमेल्स को तो आपने मास्क फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, बाकी आपका एज इट इज है। तो जैसा हमसे बोला गया था वैसा हमने अटेंड किया। तो दोस्तों रियल सिनेरियोस के ऊपर इस तरीके से हम इफेक्टिव यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन का। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, जिसके अंदर आपने सीखा रियल सिनेरियो के ऊपर 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जिससे आपकी टेक्स्ट फंक्शन की जो पकड़ है वो काफी मजबूत होएगी। आफ्टर दैट हमने सीखा कैसे हम मिक्स डेटा के ऊपर अगर हमें लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट। साथ में दोस्तों कल की वीडियो में जुड़ना ना भूलें, जिसमें हम मिड नेम को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो एक्सेल की प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।